नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सफलता के उपाय भी। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 4 अप्रैल 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी शाम 4:14 तक और उसके बाद एकादशी। श्रावण नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:12 तक और उसके बाद धनिष्ठा। सिद्धि योग रहेगा दोपहर 1:16 तक और उसके बाद साध्य योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। दशमी को कलम्बी खाना निषेध है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी बॉडी ऑर्गन के बढ़ जाने की आशंका रहेगी। वृषभ राशि, अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से आप थके थके से रहेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई खोई वस्तु मिल सकती है आज आपको। कन्या राशि, आज भाग्य आपके साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मनचाहे दोस्तों के साथ आज आप अपनी खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि, आज जमींदार का ओहदा मिल सकता है। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, वीज़ा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि, अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। मकर राशि, सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि, गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। मीन राशि, कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। तो ये था आज का हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी। सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगी। गरम कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़भुंजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि यह जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती? इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती? बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो यह कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर आकर चारों ओर देखा पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं। वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है।
बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने दिया था? बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मुझे पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा था रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरे कैसी बीती? मैं तो महलों में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसे हुई? बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मुझे भट्टी याद रही ना आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई? बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मुझको कोई चिंता ही नहीं, इसीलिए मेरी आपसे भी अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है, आप सबको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका ये साल तरक्की वाला रहे, ऐसी ही कामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 में रुकावट के साथ सफलता प्राप्त होगी। कठोर परिश्रम का साल है, विदेश यात्रा हो सकती है। इस वर्ष अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। पिछला वर्ष एंजॉय करने के बाद इस वर्ष आपको तल्लीनता से कार्य करना होगा, उस पर जुट जाना होगा। यदि आप वर्ष के आरंभ पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वर्ष के आखिर तक अपने आप को सफलता के शिखर तक पहुंचा देखेंगे आप। फिर भी संभवतः आप वर्ष के पूर्ण होने पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेंगे, इसीलिए आपके पास इस वर्ष कोई उपलब्धि नहीं होगी। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा दंडित किया जा सकता है। थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं इस समय में। आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, आप सनकी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, अपने लव पार्टनर पर शक कर सकते हैं। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। साझेदारी ना करें, धन उधार ना दें, किसी की कोई गारंटी या गवाही देने से बचें। इस समय में आप धन संपत्ति के लिए परिश्रम करने की बजाय आप अपने अंतःकरण की और आध्यात्मिक उन्नति के तथ्य ज्ञान प्राप्ति में इस समय का सदुपयोग करें। तो ये था आप सबका वर्षफल। बात करते हैं आप सबके उपायों की, साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुद्ध यंत्र और श्री यंत्र या गणेश यंत्र की पूजा करें, हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान करें, गायें, चींटियों को, मछलियों को भोजन दें, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें। आप हरा रुमाल अपनी जेब में, बैग में, पर्स में रख सकते हैं या हरा धागा अपनी कलाई पर भी बांध सकते हैं। तो ये थे आपके साल भर के उपाय। अगर इन उपायों में से 2 या 3 उपाय आप साल भर कर लेते हैं तो आपके जो अड़चनें आएंगी, जो आपको असफलता दिख रही है, वो सफलता में बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में।
नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.